भाई लोग, तुमने गार्डियंस के ट्रेलर में इस कैरेक्टर को तो देखा ही होगा और अब गार्डियंस की मूवी 2-3 दिनों में आने वाली। तो अगर ये वीडियो कल यानी कि वेडनेसडे को आई तो गार्डियंस की मूवी 2 दिनों में आने वाली है, और अगर थर्सडे को आई तो गार्डियंस की मूवी 1 दिन में ही आने वाली है। मूवी देखते वक्त तुम्हें ऐसा ना फील हो कि भाई ये कैरेक्टर कौन सा, इसके बारे में तो हमें किसी ने बताया नहीं, और मूवी देखते वक्त तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, जिसके चलते हम इस वीडियो में एडम वॉरलॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखा तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, और तुम हो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में हम एडम वॉरलॉक के ओरिजिन के ऊपर थोड़ी फार बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हो वाइल्ड वाइन इज इट वी है। तो एडम वॉरलॉक ये कुछ ऐसा खास पॉपुलर कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन ये मार्वल कॉमिक बुक्स में से उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तभी दिखाई देते हैं जब मार्वल कॉमिक्स में कुछ कॉस्मिक लेवल का हादसा होता है, स्पेशली इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड। लेकिन अब जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स है ही नहीं, तब इसे अब क्यों लाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो एडम वॉरलॉक का क्रिएशन हुआ था 1967 में, जिसे स्टैनली और जैक कर्बी ने मिलकर बनाया था। तो मार्वल कॉमिक्स में एम और हाइड्रा जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस करती है जिसका नाम होता है बी हाई, और एक बी हाई वाले एक दिन ऐसा सोचते हैं कि हम एक परफेक्ट बीइंग को बनाते हैं, जिसके चलते वो इसे एक शेल के अंदर डेवलप कर देते हैं, और जैसे ही वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है, वो शेल फाड़ के बाहर आ जाता है एक सुनहरा बीइंग जिसका नाम होता है हिम। हाँ, सिर्फ हिम, जिसे बनाया गया था तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए। लेकिन ये हिम सोचता है कि जो कि ये एक परफेक्ट बीइंग है, तो ये डिस्ट्रक्शन क्यों करे, क्योंकि वो तो एक परफेक्ट बीइंग है, जिसके चलते वो बीहाइव वाले लोगों को सभी को वहां से भगा देता है। और जब कि वो वहां से सभी को भगा देता है तो उसे पता चलता है कि वो एक परफेक्ट बीइंग है, जिसके चलते अर्थ उसके लिए एक परफेक्ट प्लेनेट नहीं है, जिसके चलते वो स्पेस में जाता है और जाके पहुंच जाता है थॉर की गर्लफ्रेंड सिप के पास। हाँ, थॉर की जेन फोस्टर के पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सिप, लेकिन उसके बाद उसे जेन फोस्टर मिल गई तो उसने सिप को छोड़ दिया, और जैसे वो सिप के साथ अपना संबंध बनाने की कोशिश करता है तभी वहां पे थॉर आ जाता है और उन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है। लेकिन थॉर से मार खाने के बाद वो वहां से भाग जाता है और अपने शेल में जाके छुप जाता है, और ये शेल उसका फ्लोट होते होते हाई इवोल्यूशनरी के पास आ जाता है। हाँ, हाई एवोल्यूशनरी वही है जिसको हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के ट्रेलर में देखा था, जो कि शायद गार्डियंस का मेन विलन भी हो सकता है। तो अब हाई एवोल्यूशनरी एक ऐसा बंदा है जिसने काउंटर अर्थ क्रिएट किया है, जो कि अपनी अर्थ की तरह ही सन से पैरेलल घूम रही है, जिसपे उसने ह्यूमनॉइड बनाए, यानी कि उसने जानवर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करके उनको ह्यूमन फॉर्म में बदल दिया है और जिनको वो काउंटर अर्थ पे रख देता है। अब वो एक भेड़िया के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिसमें कुछ सरकमस्टेंसेस के चलते वो एक पावरफुल विलन में बदल जाता है जिसका नाम होता है मैन बीस्ट। और जब उसे काउंटर अर्थ पे भेजा जाता है तब वो वहां पे काफी ज्यादा आतंक मचा रहता है। अब हाई एवोल्यूशनरी को मैन बीस्ट के चंगुल से काउंटर अर्थ को बचाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था, और उसी वक्त उसके पास हिम का शेल पहुंच जाता है। तो अब हाई एवोल्यूशनरी और हिम के बीच में एक डील हो जाती है, जिसमें हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि तुम प्लीज काउंटर अर्थ पे जाओ और मैन बीस्ट को वहां से भगा दो, जिसको हिम राजी भी हो जाता है। लेकिन तभी हाई एवोल्यूशनरी कहता है कि जो कि तुम एक परफेक्ट बीइंग हो तो तुम्हें सिर्फ हिम ये नाम काफी नहीं है, इसके चलते तुम अब अपना नाम वॉरलॉक रख लो। तो हिम भी उस बात को राजी हो जाता है, और जब वो काउंटर अर्थ पे जाता है तो वहां पे लोग उसको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरा नाम वॉरलॉक है। लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि वॉरलॉक ये तो कुछ सरनेम सा लग रहा है, जिसके चलते तुम ऐसा करो कि तुम इसके पहले एडम लगा दो। तो ऐसा उसका नाम पड़ा एडम वॉरलॉक। एडम वॉरलॉक काउंटर अर्थ पे जाता है और वहां पे मैन बीस्ट और उसके बीच में बहुत सी घनघोर लड़ाई हो जाती है, जिसमें वो मैन बीस्ट को भगा देता है और वो वहां का सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटी या फिर गॉड बन जाता है। लोग उसको पूजने बुझने लगते हैं। लेकिन कई साल बाद मैन बीस्ट फिर से वापस आ जाता है और उन दोनों को फिर से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें हाई एवोल्यूशनरी हार जाता है। अब हारने के बाद वो फिर से अपने इवोल्यूशनरी पॉड में चला जाता है और फिर से इवोल्यूट होके वापस आ जाता है, और फिर उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है, जिसमें एडम वॉरलॉक जीत जाता है। लेकिन वो कहता है जी जो कि मैं एक परफेक्ट बीइंग हूँ और यहाँ पे मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, जिसके चलते वो उस प्लेनेट पे नहीं रहेगा, जिसके चलते वो फिर से स्पेस में निकल जाता है। और जाते वक्त उसकी बीच में मुलाकात हो जाती है थैनोस से, और थैनोस अपनी गर्लफ्रेंड डेथ को इम्प्रेस करने के लिए वो सोल स्टोन्स इकट्ठे कर रहा होता है, जिसके चलते एडम वॉरलॉक और थैनोस के बीच में दोनों में एक लड़ाई हो जाती है, जिसमें थैनोस उसको सोल स्टोन्स के अंदर कैप्चर
कर लेता है। और जब ये सोल स्टोन में कैद हो जाता है तब ये बंदा काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो उसे स्वर्ग सा फील हो जाता है, क्योंकि उसको जो भी चीजें चाहिए वो उसमें ऑलरेडी हो जाती है, जिसके चलते बंदा काफी खुश हो जाता है और वहां से बाहर आने की सोचता ही नहीं है। लेकिन जब एवेंजर्स और थैनोस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तब उसे सोल स्टोन से बाहर आना पड़ता है, और जब ये उससे बाहर आ जाता है तब वो थैनोस को पत्थर में कन्वर्ट कर देता है और एवेंजर्स को बोलता है कि देखो भाई लोग, मैं एक परफेक्ट बीइंग हूँ, इसके लिए मैं अब सोल स्टोन में ही वापस जा रहा हूँ, जिसके चलते वो फिर से सोल स्टोन के अंदर चला जाता है। और फिर जब इन्फिनिटी स्टोन्स का मामला आ जाता है, जब फिर से एवेंजर्स और थैनोस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तब वो फिर से उस सोल स्टोन से बाहर आ जाता है और फिर वो गॉन्टलेट पहन लेता है। लेकिन तब उसको पता चलता है कि इस गॉन्टलेट की शक्तियां कुछ अजब ही है, जो कि उस पर हावी हो रही है, जिसके चलते वो कुछ सा करप्ट सा हो रहा है, जिसके चलते वो गॉन्टलेट से सभी स्टोन्स को अलग अलग कर देता है और एक इन्फिनिटी वॉच नाम की एक टीम बना लेता है, जिसमें सभी को एक एक स्टोन की रखवाली करने के लिए वो दे देता है। और इसमें मजे की बात यह है कि वो थैनोस को भी एक सोल दे देता है। तो ओवरऑल एडम वॉरलॉक एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है और उसकी जरूरत तभी पड़ती है जब मार्वल कॉमिक्स में इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड कुछ चीजें हो जाती है। लेकिन अब जब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते तब इसका वॉल्यूम 3 में अब इसका वजूद क्या होगा, ये एक सोचने वाली बात है। और अगर तुमने वॉल्यूम 2 का वो पॉट वाला सीन देखा होगा तो आपको एक बात पता चली होगी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसके ओरिजिन को थोड़ा सा अल्टर किया गया है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बी हाई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके चलते इसे आयशा और उसके गोल्डन लोगों ने क्रिएट किया होगा। और जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसके स्टोन्स एग्जिस्ट नहीं करते तब इसके माथे पे क्या है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जो कि एक परफेक्ट बीइंग है तो इसे सभी चीजें परफेक्ट ही लगती है। खैर, अब इन सभी चीजों के जवाब हमें 2-3 दिन में पता चलने वाले हैं। तो ऑन दिस नोट हम इस वीडियो को यहीं पे रैप अप कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करते नहीं हो तुम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन इज़ इट वी।